बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, पड़े भय परिजन सुखदाई। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, पड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं, इस प्रकार प्रभु बाल रूप में कौशल्या माता को दिव्य दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार कौशल्या माता बार बार हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रभु से कह रही हैं कि मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार से अवधपुर में बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिवारजनों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन्हे गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। चूड़ाकरण कीन्हे गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि तब वह गुरुजी ने जाकर अवधपुर में चारों राजकुमारों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। फिर इस प्रकार ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई और इस प्रकार अवधपुर में चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे
बाल समाजा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वहाँ अवधपुर में प्रभु नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह प्रभु जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु राजा दशरथ जी के आंगन में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। इस प्रकार भोजन करने के समय प्रभु को जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौसल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठि धावा। कौसल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराए। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरय जननी हठि धावा। कौसल्या जी जब बुलाने जाते, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, वह कौसल्या माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वहाँ अवधपुर में राजा दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को भोजन के लिए बुलाते हैं, तो वह बाल सखाओं में खेलते हैं और उनकी बात नहीं मानते। तब वहाँ कौसल्या जी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाने जाती हैं, तो वह प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति अर्थात इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, वह कौसल्या माता उन्हें हठपूर्वक प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी
गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वे प्रभु शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं और इस प्रकार राजा दशरथ ने हंसकर उन्हें प्रभु को गोद में बैठा लेते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भाजी चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं। इस प्रकार माता कौशल्या प्रभु को हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। तब वह प्रभु शरीर में धूल लपेटे हुए आते हैं और प्रभु राजा दशरथ जी के गोद में हंसकर बैठ जाते हैं और इस प्रकार प्रभु भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। इस प्रकार वह प्रभु अवसर पाकर मुँह में दही भात लपटाकर किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग निकलते हैं।